बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। आज हम बात करेंगे कि आपने जेडब्ल्यू फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है। जिन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो इस तरह अपना जेडब्ल्यू फॉर्म चेक कर सकते हैं। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है आपका तब तक रिजल्ट ना आया हो, लेकिन आने वाले दिनों में आपका आ सकता है रिजल्ट और आएगा इंशाल्लाह। तो आपने कैसे चेक करना है, ठीक है। आपने यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है, studyinchina.edu.cn। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, अगर भूल गया तो फिर आपने ये ओपन कर लेनी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। उसके बाद यहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन पे आना है। मोबाइल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेन्यू बार होगा, यहाँ पे 3 लाइनें होंगी, वहाँ पे जो मेन्यू बार होता है 3 लाइन्स, ठीक है। वो आपने क्लिक करने के बाद वीज़ा एप्लीकेशन पे जाना है और JW201 यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये अभी ओपन हो जाएगा। लास्ट एक मैं वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, लेकिन वो नेट इतना स्लो था, नेट तो सही था बल्कि वो वेबसाइट डाउन हुई पड़ी थी, शायद सारे ओपन कर रहे थे स्टूडेंट, जिसकी वजह से वेबसाइट डाउन हो गई थी। तो अभी भी आई थिंक वही मुझे मसला लग रहा है कि जिसकी वजह से ये ओपन नहीं हो रही। आपके पास ट्राई करें, लेकिन मोबाइल पे आई थिंक ये सही ओपन हो रही है। अच्छा, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ये जब तक ओपन होता है तो ये सेम वही है, ठीक है। उसके बाद इस तरह का कुछ हो जाएगा, शो आपके पास होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे JW20 इस पे 1 पे और 2 पे, यहाँ पे तो इस तरह का शो हो जाएगा। फिर आपने पहले लिंक पे क्लिक कर देना है इधर, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके पास नेक्स्ट एक पेज ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे वो इस तरह का पेज होगा, ठीक हो गया, इस तरह का, क्योंकि ये नेट का ये भी वही पेज है और ये भी ओपन हो गया है, ठीक हो गया। अब मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि यहाँ पे आपने क्लिक करना है JW201, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक किया ये पेज शो हो गया, फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, वो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। नेक्स्ट पेज इस तरह शो होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने पासपोर्ट डिटेल डालनी है, ठीक है। पासपोर्ट डिटेल आपने पुट कर ली, जो आपका नेम है पूरा पासपोर्ट पे, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पे जैसे नेम होता है वैसे, ठीक है। जैसे किसी का नेम है इमरान खान, ठीक है, पासपोर्ट पे खान इमरान लिखा हो सकता है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे इमरान खान पूरा लिखेंगे। उसके बाद पासपोर्ट नंबर जो होगा आपने वो लिखना है। ईमेल जिस पे आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा, लाइक CSC के लिए आपने अप्लाई किया, जो CSC के लिए अकाउंट क्रिएट किया है वो ईमेल आपने यूज़ करनी है। अगर उससे ना हो, अगर उस यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी पोर्टल है, उसके लिए जो आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त, जो साइन अप करते वक्त ईमेल यूज़ की थी, वो आपने यहाँ पे ईमेल यूज़ करनी है। ईमेल का रोल है सारा, यहाँ पे चक्कर ईमेल का है। जो आपकी ईमेल सही होगी वही उसी पे कोड जाएगा, वरना जाएगा ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद कैप्चा ये वाला इंटर करना है, और ये जब सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे ना तीनों, तो यहाँ पे एक ये इनवेल हो जाएगा, गेट रैंडम कोड। इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल पे कोड जाएगा। वो चाइनीज़ में ज़्यादा एक लाइन लिखी होगी, उसमें से अल्फ़ाबेट जो होंगे ना, वो आपने 4-5 डिजिट का कोड होगा, वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे, इंक्वायर पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इंक्वायर के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर नेक्स्ट एक पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपकी डिटेल सारी लिखी होगी और डाउनलोड का एक ऑप्शन होगा, ठीक है। डाउनलोड का बटन होगा, उस पर डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है, और वो फॉर्म आप डाउनलोड 10 मरतबा कर सकते हैं। अगर आपने 10 मरतबा करके उसको आपसे गायब हो गया आगे पीछे, आपने 10 इसे खुशी खुशी में, आप मजाक में या जोश में आके 10 मरतबा फिल कर लिया, डाउनलोड कर लिया, और आपके पास रिकॉर्ड ना रहा कि डाउनलोड किया हुआ किधर गया है, फिर आप दोबारा डाउनलोड नहीं कर सकते। तो आपने वो ध्यान से 10 मरतबा, अगर मतलब वैसे तो 1-2 मरतबा वैसे सेव भी कर लेता है बंदा, लेकिन मैं एहतियातन कह रहा हूँ कि अगर आपने सेव नहीं किया और ऐसे जोशो खिताब में आके, ठीक है, आपने वो कर लिया और गायब हो गया, फिर आपने वो मसला बनेगा, फिर आपको यूनिवर्सिटी से दोबारा उनके कांटेक्ट करके फिर लेना पड़ेगा उनसे, ठीक है। वो चीज़ आपने वो कर लेनी है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे पता है, या जो चीज़ें स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, जो लास्ट टाइम मैंने वो की थी। लास्ट वीडियो में जो मैंने बनाई थी, उस पर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो गए थे, पहली बार हमें वीडियो की समझ नहीं आई। लेकिन JW फॉर्म आपको यूनिवर्सिटी इशू करती है, ठीक है, लेकिन ये अभी स्टूडेंट्स के रिजल्ट वो चेक कर सकते हैं, अपना डाउनलोड कर सकते हैं। इस वजह से आपने ये परेशान नहीं होना कि आपको JW फॉर्म आपका डाउनलोड नहीं हो रहा। जब आपको यूनिवर्सिटी आपको खुद कहेगी कि JW फॉर्म आप जाके डाउनलोड कर लें और एडमिशन नोटिस आपका ये रहा, तब आप फाइनल एडमिट होंगे। जब आपका JW आ गया, दैट मीन्स कि आपका 100% कन्फर्म है एडमिशन, लेकिन आपने यूनिवर्सिटी की मेल का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको कोड आपका डाउनलोड नहीं हो रहा, आपको मैं अभी बता देता हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, वो शायद रिकॉर्ड नहीं हुई है, जो भी। अब मैं कन्फ्यूज़ हो गया हूँ कि भाई वो अब कहाँ पर हम थे या कहाँ पर नहीं थे, ठीक है। तो वो क्योंकि एक मरतबा जब आप चीज़ें बोलते हैं तो दूसरी मरतबा वही चीज़ें सेम टू सेम तो रिपीट नहीं कर सकते। चलिए, मेरे माइंड में जो चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे आपने पासपोर्ट नंबर दे दिया, सारा कुछ दे दिया, लेकिन एक चीज़ ये होती है स्टूडेंट्स का, अगर आप जो ईमेल सही देंगे उसी पे कोड जाएगा। अगर आपका कोड नहीं जाता, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन कंफर्म नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें ये हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि कोड अगर आपका चला जाता है, लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, अगर कोड चला जाता है दैट मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन समवेयर, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रोसेस हो रही है या हो चुकी है, अब बस ऑलमोस्ट फाइनल प्रोसेस में है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 8 मई है 2025, तो तब आपका जो है हो सकता है डाउनलोड ना कर पाएँ अभी,
काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कर लेंगे, काफ़ी का नहीं आया होगा रिजल्ट, इसकी वजह से वो ना कर पाएँ, लेकिन आने वाले दिनों में आप डाउनलोड कर सकेंगे। अभी अगर आपका कोड नहीं जा रहा, दैट मीन्स कि आपका अभी प्रोसेस नहीं हुआ। अगर अभी आपका कोड जा रहा है लेकिन आप जब इंक्वायर पे क्लिक करते हैं डाउनलोड नहीं होता, दैट मीन्स कि आपका अभी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर नहीं हुई, आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन ये भी आपने वेट करना है। अभी ये मुझे लगता है, जो मैंने नोट की थी, ऑब्जर्व की थी लास्ट ईयर चीज़ें, ठीक है। तो इस वजह से ये भी आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। यूनिवर्सिटी CSE स्कॉलरशिप का हाई लेवल ग्रेजुएट का रिजल्ट ऑलमोस्ट आ गए हैं, ठीक है, और लेकिन अभी आ भी रहे हैं, लाजमी नहीं है सबके आ गए हैं, लेकिन अभी आ भी रहे हैं, 1 2 3 में या 4 हफ्ते में, विद इन वीक जो है ये फाइनल हो जाएंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी कह रही है हमने रिजल्ट दिए नहीं है। ये इनकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट है जो है, मुझे जो लगता है, क्योंकि वो जो जैसे जैसे रिकॉर्ड उनके पास आ रहा है वो अपडेट करते आ रहे हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट वही होगा जो यूनिवर्सिटी देगी। अगर आपका ये मिल जाता है, अगेन जैसे मैंने कहा है, आपको 100% आपका JW फॉर्म अगर आपको मिल जाता है, 100% आपका एडमिशन कन्फर्म है, ठीक है, लेकिन रिश्तेदारों को आपने फिर भी नहीं बताना, ठीक है। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपका कोड गया, कोड जैसे लास्ट टाइम जिनके स्टूडेंट्स थे जो जिनके एडमिशन हुए थे, तो वो अब अगर आप इन्फॉर्मेशन सारी पुट करेंगे, गेट कोड पे क्लिक करेंगे, उनका लास्ट ईयर वाला होगा। जब आप लास्ट टाइम भी आपने अप्लाई किया हुआ था, इस साल आपका कोड नहीं शो हो रहा, लास्ट टाइम वाला डाउनलोड हो रहा है, तो आपका अपडेट हो जाएगा अगर आपने इसकी कहीं पे सिलेक्शन हुई है। अगर आप कहते हैं कि JW 201 मेरा किसी और यूनिवर्सिटी में है, 2 मेरा किसी और यूनिवर्सिटी में है, मीन्स कि 2 में जो एक यूनिवर्सिटी से मिलेगा, 1 CSE का मिलेगा, ठीक है, मतलब कि ये 202 जो होता है वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हो या कोई भी एजुकेशनल जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी प्रोग्राम हो या कोई और प्रोग्राम हो, ठीक है, उसमें JW 202 होता है, ठीक है, 201 CSE का होता है। अब आप कहते हैं कि JW 202 और 21 ये मुझे दोनों एक साथ मिल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपको मिल सकते हैं, यहाँ से आपके दोनों वो शो हो रहे होंगे कोड। अब नेक्स्ट में आपको नहीं दिखा सकता कि आपको कहाँ से कैसे आपने डाउनलोड करना है, क्योंकि वो ये सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद ही नेक्स्ट बंदा दिखा सकता है, ठीक है। तो वो आपने खुद ही आप देख लेंगे, डाउनलोड वाला ऑप्शन, 2 डाउनलोड वाले ऑप्शन आ जाएंगे। जितनी यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन होगा वो सारे आप शो हो रहे होंगे, ठीक है। मुझे जो लगता है वो इस वजह से ये इन्होंने वेबसाइट सारा कुछ लास्ट टाइम भी किया था। ये ज़बरदस्त और ऑथेंटिक सिस्टम है। अगर आप चेक करना चाहें कि कहीं पे भी आपका ये एजेंट के थ्रू एडमिशन होता है, तो वो अगर आपसे कहता है कि आपका एडमिशन हो गया है, ऐसे है वैसे है, आप उन्हें कहेंगे हमें इस वेबसाइट से जो है वो करके रिकॉर्ड करके बताएं और सेंड करें, ताकि हमारा हम कंफर्म करें एडमिशन हो गया है या नहीं हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा आपके साथ डिस्कस कर लूँ, ताकि जो अभी कन्फ्यूज़ है, मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर आपका फॉर्म ये डाउनलोड नहीं हो रहा, ये फॉर्म, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ कह रही है कि हमने रिजल्ट अनाउंस ही नहीं किए। ये तो वैसे ही स्टूडेंट्स जो है चेक कर रहे हैं कि आपने, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने भी मेल भी कर दी है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी ने मेल कर दी कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह ये आप डाउनलोड करने का एक तरीका है चेक करने का कि आया कि मैं कहीं पे एडमिशन मेरा हो गया है या नहीं। अगर हो गया है, डाउनलोड कर लेते हैं, तो दैट मीन्स कि हो गया है, ठीक है। अगर नहीं होता, इट मीन्स कि आपका ये मतलब नहीं कि नहीं होगा, आपका कहीं ना कहीं अगर चांसेस बनेंगे या आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हुई, तो वो आप डाउनलोड कर पाएंगे आने वाले दिनों में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा आपके साथ डिस्कस कर लूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।